ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली देखो, अभी तक हम गॉस डाइवर्जेंस की बात कर रहे थे, बट अब हम बात कर रहे हैं स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एज इट इज़ लाइक जैसा आपका गॉस थ्योरम था वैसे ही आपका स्टोक्स होने वाला है। ठीक है, सो इसमें करना क्या आपको, देखो क्वेश्चन में आपको सिंपल सा देगा, वो नॉर्मल सा आपको लाइक यहाँ पे इंटीग्रेशन देगा एफ वेक्टर और यहाँ पे लाइक आपको दे सकता है डी आर वेक्टर। ठीक है, सो इसकी जगह पे आपको क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन में देगा, जैसे मान लो गॉस थ्योरम में देता था ना आपको सरफेस इंटीग्रल, उसकी जगह पे आप लाइक वॉल्यूम निकालते थे ट्रिपल इंटीग्रेशन। ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पे होने वाला है, लाइक आपको ये चीज़ देगा वो, और आपको इसकी जगह पे ये सॉल्व नहीं करना है, इसकी जगह पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है कर्ल एफ वेक्टर एंड यहाँ पे आपका एन कैप और डी एस, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। और इसकी जगह आप ये चीज़ फाइंड करोगे तो इसी को हम बोलेंगे स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, जैसा हमारा गॉस थ्योरम था। अब ये तो आपको आता ही है, लाइक कर्ल एफ निकालना भी आता है, लाइक क्रॉस प्रोडक्ट करते थे ना हम। ठीक है, मैट्रिक्स बनाते थे, सो वैसे निकालते। और एन कैप भी आता है आपको निकालना, डी एस की वैल्यू भी हमें पता है, लाइक डी एक्स डी वाई डिवाइड में अपना मॉड ऑफ एन कैप के कैप। ठीक है, सो उसके बेसिस पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। सो कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल ये सारी चीज़ आपको निकालना ऑलरेडी आता है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से क्या करना है, एक बार क्वेश्चन एक दो कर लो, बाकी इजीली आप कर पाओगे बाद में। ठीक है, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सिंपल सी सेम मेथड होने वाली है। ठीक है, बस थोड़ी सी हाँ नई चीज़ आपको पता चलेंगी, तो उस बेसिस पे क्वेश्चन आता है तो कर लोगे। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, सो ध्यान से देखना वीडियो को। सो क्वेश्चन आपका इस टाइप से रहेगा, देखते हैं क्या है इसमें। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम एवेल्यूएट, यहाँ पे इंटीग्रेशन x प्लस वाई डी एक्स प्लस में 2x प्लस जेड डी वाई प्लस में z प्लस वाई और डी जेड। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है। ठीक है, अब इसने बोला है वर सी इज़ अ बाउंड्री। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली जो सी है ना, इसको हम कर बोलते हैं, और ये बाउंड्री है लाइक यहाँ पे x y और z जो प्लेन होते हैं ना हमारे, तो उसका। ठीक है, और यहाँ पे लाइक हमारे ट्राइंगल विथ वेक्टर यहाँ पे दिया है 2 0 0 एंड यहाँ पे 0 3 0 एंड 0 0 6। ठीक है, सो इस टाइप से हमें दिया हुआ है, मीन्स ये 3 डायमेंशन में दिया हुआ है, एक्स प्लेन वाई प्लेन जेड प्लेन। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट वाला अपना एक्स होता है, देन वाई होता है, देन जेड होता है, एज इट इज़ अपना यहाँ पे। ठीक है, सो इतना चीज़ आपको क्लियर होगा। एंड इसके बाद मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको इसमें निकालने को क्या बोला है, मान लो ये आपका एफ वेक्टर है। ठीक है, सो यहाँ पे उसने बोला और यहाँ पे डी एक्स डी वाई और डी जेड है। ठीक है, सो यहाँ पे हम सिंपल से लिख सकते हैं इसको, लाइक यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो हमें दिया है ना एफ वेक्टर और यहाँ पे डी आर वेक्टर। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। सो इसकी जगह आपको ये नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ एफ वेक्टर एंड यहाँ पे एन कैप और यहाँ पे डी एस, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ क्या करनी है आपको, फाइंड करनी है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम कर्ल एफ निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कर्ल एफ वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, अब बेसिकली कर्ल एफ वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा। सो बहुत सिंपल है, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस उसको सॉल्व करना है, दैट से। ठीक है ना, क्या करना है, सॉल्व करना है। सो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, देन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लाइक देखो ये हमारा एफ वेक्टर है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हमारी एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स एंड प्लस में हो जाएगा आपका लाइक यहाँ पे 2x प्लस में z, और यहाँ पर हो जाएगा डी वाई और प्लस में हो जाएगा z प्लस में y, और यहाँ पर हो जाएगा डी जेड। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा देखो, जो डी एक्स है डी वाई और डी जेड है, इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, सिंपल सा आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, क्यों लिखना है, बिकॉज यहाँ पे हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, और वेक्टर में लाइक जो आपका जैसे यहाँ पे डी आर वेक्टर है, सिंपल सा डी आर होता तो उसकी वैल्यू होती डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है ना, एक्स वाई जेड के टर्म में, बट यहाँ पे वेक्टर लगा है, इसका मतलब आई कैप जे कैप के कैप, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, सो इसकी जगह पे हमें वो लिखना है, देन हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आई कैप प्लस में हो जाएगा 2x प्लस में यहाँ पे हो जाएगा z, एंड हमारा हो जाएगा अपना जे कैप एंड प्लस में z प्लस वाई, और ये हो जाएगा के कैप। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है आपको। देन इसके बाद हमें क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे कर्ल एफ की बात कर रहे हैं, कर्ल एफ वेक्टर, यानी ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा अपना। ठीक है ना, आपने पहले भी निकाला हुआ है। ठीक है, सो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम काय की वैल्यू रखेंगे, जो हमारा लाइक ऑपरेटर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे ऑपरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी,
आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस में हो जाएगा जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस में हो जाएगा के कैप डेल बाय डेल जेड। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल, इसके बाद भी सिंपल से क्या करो, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या करना है, आई जे और के कैप। सो आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, ये चीज़ हो गई। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे एक्स वाला है जो, उसके नीचे डेल बाय डेल एक्स एंड डेल बाय डेल वाई और यहाँ पे डेल बाय डेल जेड। ठीक है, यहाँ तक आपको क्या करना है, लिख देना है। एंड इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो आई कैप जे कैप और के कैप का कोफिशिएंट है उसको नीचे लिखो यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस में z एंड यहाँ पर हो जाएगा लाइक z प्लस में y। ठीक है, सो इस टाइप से आपका हो जाएगा। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, है ना। इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, देखो सिंपल है। आप आई कैप यहाँ पे लिख लोगे, है ना। देन इसके बाद इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बिकॉज मैंने आपको बताया था लाइक क्यों आती है। यहाँ पे आप या तो याद रख लो सिंपल से, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये चलता है हमारा। ठीक है ना। सो यहाँ पे एज इट इज़ हो जाएगा हमारा, ये चीज़ प्लस में रहेगी, यानी हम लिखेंगे आई कैप प्लस में। एंड इसके बाद देखो इसको बंद करना है, इसकी रो को और इसके कॉलम को बंद करना है। ठीक है, सो इसका लाइक रो ये है, कॉलम ये, तो हमने इन दोनों को बंद किया। अब इसके अलावा जो आपकी चार चीज़ें बची ये वाली, ठीक है ना। सो क्या करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, देन माइनस में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो। ठीक है ना। सो जैसे हम मान लो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल वाई और यहाँ पे z प्लस में y, यानी y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा। सो z का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 और माइनस में हो जाएगा। अब देखो इसका होगा तो यहाँ पे देखो z का ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हमारा 2x। ठीक है, सो माइनस में अपन 2x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ओके, एक चीज़ यहाँ पे, एक सेकेंड, ये 2 तो वैसे नहीं आएगा, मुझे लगा इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे तो हमारा z के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, x के रिस्पेक्ट में तो हो नहीं रहा है। ठीक है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये 2 है हमारा, क्या है 2 है, वो z लिख गया गलती से, और ऊपर भी हमारे क्वेश्चन में 2 है। ठीक है ना। सो यहाँ पे भी हमारा 2 है, यानी यहाँ पे z की टर्म नहीं है कोई, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर रखना आप। एंड इसके बाद लाइक देखो यहाँ पे माइनस आएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया अल्टरनेटिंग चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस टाइप से। ठीक है, सो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आपका जे कैप, और यहाँ पे लाइक इसको बंद करो, इसके कॉलम को इसकी रो को। ठीक है, बंद करेंगे सो हमारे ये चार चीज़ें बचेंगी। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एंड माइनस में आपका इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो जब आप इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, बट यहाँ पे y है और z है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा z और y है, दैट मीन्स 0 हो जाएगा, तो 0 और माइनस में यहाँ पे इसका होगा इसके साथ, तो यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में होगा, बट यहाँ पे x और y है तो ये भी 0। ठीक है, अब इसके बाद प्लस आएगा। ठीक है ना। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा के कैप, एंड इसको बंद करो, इसको बंद करो, तो यहाँ पे देखो हमारा लाइक x के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, और यहाँ पे ऑलरेडी है लाइक क्या है 2x है, और प्लस में यहाँ पे हमारा 2 सिंपल सा है, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे x का 1 इसका 0, यानी यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है ना। एंड इसके बाद लाइक हम माइनस पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे ध्यान से देखो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसका 0 इसका 1, यानी यहाँ पे 1 बचेगा। तो कुल मिला के लाइक हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे आई कैप माइनस में यहाँ पे 0 जे कैप एंड यहाँ पे प्लस में हो जाएगा आपका सिंपल सा 1, ये माइनस हो जाएगा ना, और 1 के कैप, यानी हम इसको के कैप लिख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपका कर्ल एफ वेक्टर आ चुका है। ठीक है ना, इजीली हो गया, आपको आता है ऑलरेडी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो हमारा आ चुका है, क्या आ चुका है, कर्ल एफ वेक्टर। ठीक है ना, ये चीज़ आपकी आ चुकी है, बट यहाँ पे लाइक हम और क्या निकालना है, ये अभी हमारा क्या है, यहाँ पे आया है आई कैप माइनस में 0 जे कैप और प्लस में के कैप। ठीक है, ये चीज़ आ चुकी है, बट हम जो सॉल्व कर रहे हैं ना, डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पे कर्ल एफ वेक्टर, एंड इसके बाद लाइक हमारा हो जाएगा सिंपल सा एन कैप और यहाँ पे डी एस। ठीक है, अब एन कैप भी फाइंड करना है, और एन कैप कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, एन कैप फाइंड करने के लिए आपको होना चाहिए ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई।
ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। बट आपको क्या फाई की वैल्यू पता है? नहीं पता है, बिकॉज क्वेश्चन में दिया ही नहीं है फाई वगैरह। तो हम कुछ जुगाड़ करेंगे, मीन्स कैसे भी करके लाइक फाई की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको लाइक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे वेक्टर दे रखे हैं, दैट मीन्स आपको लाइक तीनों प्लेन की वैल्यू दे रखी है। सो यहाँ पे 2 0 0, यहाँ पे 0 3 और 0, यहाँ पे 0 0 6, ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लाइक इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इस टाइप से आपको क्या करना है, ड्रॉ कर लेना। ठीक है, 3 डायमेंशन में। एंड यहाँ पे लाइक हमारा लाइक देखो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू करते हैं। एक्स की वैल्यू सबसे पहले हमें क्या दी है, 2 0 0, ये चीज़ दी है। ठीक है, और वाई की वैल्यू हमें दी है 0 3 और 0। एंड एज इट इज़ यहाँ पे दी हुई है हमें लाइक क्या, 0 0 और 6। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है। अब आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे देखो, जब आप इसको मिला दोगे इस टाइप से, है ना, बिकॉज ये बॉन्डेड एरिया बन जाएगा हमारा। ठीक है, उसने खुद बोल के रखा आपको एक बॉन्डेड एरिया है। सो इस टाइप से हमारी बाउंड्री हो जाएगी, बंद हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद लाइक देखो, ये जो डिस्टेंस है ना वाई से लेके हमारा यहाँ तक, ये जो एक्स की लाइन दिख रही है यहाँ तक, तो ये क्या है हमारा 3 है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई, देन जेड, तो यहाँ पे वाई क्या है 3, यानी ये डिस्टेंस हमारा 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये 2 है, यानी ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की और जेड की, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 2 है। ठीक है, अब बात करें लाइक यहाँ पे z की, तो ये भी एज इट इज़ है। लाइक यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे ये 6 होने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे 6, इतना चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। अब बाय हेल्प ऑफ दिस हम इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एक इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल प्लेन। सो क्या होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ ट्रायंगुलर प्लेन। ठीक है, सो क्या होती है इक्वेशन, देखो जब हमारे लाइक वेक्टर हो तो वो एक्सिस पे हो, लाइक इस टाइप से दिए हुए हैं। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं इसमें, लाइक एक्सिस पे ही दिए हुए हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी लाइक एक पॉइंट पे दी होगी उनकी वैल्यू। ठीक है ना। सो यहाँ पे इस टाइप से हमें दे रखे हैं। एंड इसके बाद लाइक हमारे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा होता है x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b और प्लस में z अपॉन में c इक्वल्स टू 1। ये हमारी होती है लाइक इक्वेशन। ठीक है, आपको पता होगा, आपने बिकॉज पढ़ी है। ठीक है ना। सो ये हमारी होती है। अब इसमें लाइक देखो, हमारी a b c, ये हमें इसको वैल्यू को रखना पड़ेगा, है ना। सो क्या होगी हमारी a की वैल्यू, क्या होगी b की वैल्यू, क्या होगी c की वैल्यू, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। सो देखो a b c की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे देखो, ये जो आपका इसमें दिख रहा है, इसमें जो नंबर दिख रहा है फर्स्ट नंबर पे, ये आपकी ए की वैल्यू है। देन इसके बाद सेकंड में आओ तो इसके अंदर आपको जो बी दिख रहा है ये आपके बी की वैल्यू है। एंड थर्ड में आओ तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो आपको दिख रहा है ये सी की वैल्यू है। सो ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारी 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 6 है। ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, एक्स अपॉन में 2 प्लस वाई अपॉन में 3 प्लस जेड अपॉन में 6 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 का लाइक यहाँ पे हम भाग देंगे इसमें। सो बेसिकली ये जाएगा 3 टाइम, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब अगेन आप डिवाइड करोगे 3 से 6 को तो 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस में यहाँ पे ये 1 टाइम, दैट मीन्स z इक्वल्स टू हमारा 1। अब इसको इधर ले जाओ तो 3x प्लस में 2y प्लस में z विल बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब इसको लाइक यहाँ पे लाओ तो 3x प्लस में 2y प्लस में z माइनस का 6 विल बी इक्वल्स टू 0। अब बेसिकली हम बोल सकते हैं हमारी फाई की वैल्यू आ चुकी है 3x प्लस में 2y प्लस में z माइनस का 6। ये काय की वैल्यू, फाई की वैल्यू है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो फाई आ चुका है, अब क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। कैसे निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दो ऑपरेटर में, क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है ना, जो आपका ऑपरेटर होता है। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो तो आपको आता है।
सो ग्रेडियंट ऑफ फाई आपको निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है? ग्रेडियंट ऑफ फाई। सो क्या करोगे ऑपरेटर में जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसका, सो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सिंपल सा आई कैप जे कैप और के कैप लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका होगा हमारा डिफ्रेंसिएशन। तो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है पहले डेल बाय डेल एक्स होता है, देन डेल बाय डेल वाई होता है, देन डेल बाय डेल जेड होता है, याद होगा आपको, है ना। सो यहाँ पे देखो आई कैप जे कैप के कैप लग जाएगा और x का 1 y का 1 z का 1 हो जाएगा। ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसको तो हटा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1 के कैप, ठीक है। इस टाइप से आपका लाइक ग्रेडियंट ऑफ फाई हो जाएगा। अब अगर ग्रेडियंट ऑफ फाई आ चुका है देन आपको क्या निकालना है? सिंपल सा निकालना है एन कैप, ठीक है, यानी यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सो हम वो भी निकालते हैं नेक्स्ट पेज में। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हमें निकालना है एन कैप, यानी ये होता है हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है ना। सो इसकी वैल्यू हमारी क्या है? एन कैप विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू है हमारी 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस में हो जाएगा अपना के कैप, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हम डिवाइड में लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 आई कैप एंड प्लस में 2 जे कैप प्लस में के कैप, ठीक है। ये ब्रैकेट है ना, मैग्नीट्यूड नहीं है, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा और आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हो जाएगा एन कैप और यहाँ पे हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस में हो जाएगा के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रूट के अंदर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेप्स हो जाएगा। सो एन कैप विल बी इक्वल्स टू 2 आई कैप 3 आई कैप प्लस में हो जाएगा 2 जे कैप प्लस में हो जाएगा के कैप एंड डिवाइड में यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 यानी हो जाएगा 14। सो यहाँ पे इस टाइप से हमारा 14 आ जाएगा, यानी ये आ चुका है हमारा यूनिट नॉर्मल वेक्टर दैट मीन्स एन कैप, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करो, ये सारी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे हम डबल इंटीग्रेशन लिखते हैं एंड इसके बाद लाइक हमारा होता है कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, ठीक है ना। सो यहाँ पे उसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी? उसकी वैल्यू आई थी हमारी यहाँ पे आई कैप देन माइनस में 0 जे कैप एंड प्लस में अपना के कैप, ठीक है। इस टाइप से इसकी वैल्यू आई थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। सो यहाँ पे अब हमें क्या पुट करना है? एन कैप और यहाँ पे लाइक हमारा डी एस था तो एन कैप की वैल्यू रखो यहाँ पे। सो यहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसका और इसका पहले मल्टीप्लाई कर देते, चलो ठीक है, वैल्यू रख देते, फिर बाद में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 2 जे कैप प्लस में यहाँ पे के कैप, ठीक है। एंड डिवाइड में हो जाएगा आपका रूट 14, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा एंड यहाँ पे डी एस वेक्टर, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। सो इसकी भी वैल्यू हम रखेंगे सिंपल सा, आप डी एस भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है आपका, ठीक है। सो आप एक काम कर सकते हो, लाइक क्या करो, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो यहाँ पे हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 बचेगा एंड माइनस में ये हो जाएगा अपना 0 एंड यहाँ पे प्लस में हो जाएगा लाइक इसका इसके साथ तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा। डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा 14, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी एस। अब ये कैप नहीं, यहाँ पे डी एस है ना, सिंपल से क्या है डी एस। सो यहाँ पे डी एस की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। देखो अब आप बोलोगे कि लाइक यहाँ पे जब हमारा होता था तो यहाँ पे कौन से हमारे लाइक कौन से में है? ऑक्टेंट में है, हम ये देखते थे, है ना। बट आपको यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया ना तो आपको समझ लेना है ये फर्स्ट ऑक्टेंट की बात हो रही है। दैट मीन्स आपका फॉर्मूला वही होने वाला है, डी एस विल बी इक्वल्स टू क्या? डी एक्स डी वाई डिवाइड बाय यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ लाइक एन कैप और यहाँ पे के कैप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के साथ। सो यहाँ पे वही चीज़ आप पुट कर दोगे। सो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 डिवाइड में रूट 14 और यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा क्या? यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स डिवाइड में यहाँ पे डी वाई और यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा एन कैप और यहाँ पे हो जाएगा के कैप, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, लेकिन क्या करो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, ठीक है ना। सो हम चलो स्टार्ट करते वो भी। सो कैसे होगा यहाँ पे ध्यान से देखो हमें एन कैप और यहाँ पे के कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है। सो एन कैप की वैल्यू क्या है अपनी? 1 अपॉन में रूट
14 और यहाँ पे लाइक हमारा क्या था 3, यहाँ पे 3 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में के कैप, ठीक है, ये चीज़ हमारा था। इसका डॉट प्रोडक्ट करो के कैप के साथ। अब के कैप का मतलब है 0 आई कैप प्लस में यहाँ पे 0 जे कैप और प्लस में के कैप, ठीक है। अब देखो 0 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसका इसके साथ होगा तो क्या सिंपल सा 1 बचेगा, यानी एन कैप के कैप की जो वैल्यू आई वो 1 में रूट और यहाँ पे 14 आया हमारा, है ना। सो वो चीज़ आप यहाँ पे पुट कर दोगे। सो यहाँ पे पुट करते हैं हम। सो आगे देखते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, जब आप उसमें वैल्यू पुट करोगे सो आपका आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पे लाइक हमारा क्या था 4 में यहाँ पे रूट 14 और यहाँ पे लाइक dx dy और डिवाइड में यहाँ पे 1 में 14, ठीक है, रूट के अंदर। सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 को बाहर लेको कांस्टेंट है dx और dy, ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको। अब ये सिंपल सा आपका इतना बचने वाला है। अब बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है dx और dy, सो ये क्या है सरफेस एरिया है, ठीक है, किसका एक्स वाई का, एक्स वाई प्लेन जो आपका है। लाइक यहाँ पे इस टाइप से देखो यहाँ पे, सो ये आपका एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है ना। अब जो dx और dy है यानी आप सिर्फ इतने एरिया की बात करो, ये एरिया, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या होने वाला है सरफेस एरिया ऑफ एक्स वाई प्लेन। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लाइक ये जो हमारा है ये क्या है सरफेस एरिया ऑफ प्लेन, ठीक है, ऑफ प्लेन एक्स वाई, इस टाइप से हम लिख देते हैं ऑफ प्लेन एक्स वाई। सो ये एक्स वाई प्लेन का क्या होने वाला है सरफेस एरिया इतना, ठीक है ना, इस टाइप से ये होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे लाइक देखो मैंने आपको बताया था ये जो हाइट है ना ये 3 है, यहाँ पे ये हमारा 2 है, ठीक है, डिस्टेंस वगैरह, एंड यहाँ पे हमारा 6 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 6 है। यानी अब हम यहाँ पे लगाएंगे सिंपल सा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, क्या लगाएंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना। सो क्या होने वाला है यहाँ पे देखो हाफ और यहाँ पे क्या होता है अपना बेस मल्टीप्लाई में हाइट, ये हमारा क्या का फॉर्मूला होता है एरिया का ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक हम 1/2 पुट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेस क्या है आपका 2, तो 2 की वैल्यू रखो, हाइट क्या है आपकी 3 रखो, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आया 3 आया। यानी जो आपका एरिया आया ना एरिया उसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है, क्या आ गई 3 आ गई। यानी आप बोल सकते हो कि लाइक जो आपका यहाँ पे सिंपल सा एफ और यहाँ पे dr वेक्टर है, ठीक है ना। सो ये हमने निकाला है ये काय के इक्वल होता है कर्ल एफ वेक्टर और यहाँ पे एन कैप और यहाँ पे ds, ठीक है, इसके इक्वल होता है। और इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली। हमने क्या फाइंड की कर्ल ऑफ एफ वेक्टर और यहाँ पे एन कैप और यहाँ पे ds विल बी इक्वल्स टू हमने क्या निकाला 3। अब देखो यहाँ पे 3 आ चुका है, यानी ये डायरेक्टली किसके इक्वल होगा यहाँ पे एफ वेक्टर और यहाँ पे dr वेक्टर, ठीक है, इसके इक्वल होगा। सो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है 3। बस आपको यहाँ तक करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। बस क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, मेन बात ये, ठीक है ना। सो किस टाइप से क्या मैंने बहुत आराम से बताया, इतना कुछ हाई फाई नहीं बताया, ठीक है ना। सो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो अब 1-2 वीडियो और हो सकता है इसके आएंगे, है ना, देन ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो चलो बाय बाय, इसको रेडी कर लेना।